तो आज हम इस पे चेंज करने वाले हैं। जो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे मोलरता के फॉर्मूले में जो भी आता है, नॉर्मलता के फॉर्मूले में जो भी आता है, हम हर टर्म्स को एकदम एक्सपांड करके चलेंगे। तो सब अब हमने कहा था सांद्रता, ध्यान से सुनेंगे, जो लोग नहीं आए थे थोड़ा सा 1-2 मिनट का रिव्यू दे देते हैं। सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। दो प्रकार के विलयन होते हैं, माने मिलाया जाता है तो दो प्रकार के बनते हैं, एक होता है पतला और एक होता है क्या, गाढ़ा। समझ रहे हो ना? उसी को हम कहते हैं सांद्र। गाढ़ा को ही हम क्या कहते हैं, सांद्र। समझ में आ रहा है? गाढ़ा को ही हम सांद्र कहते हैं। और अब हम उसी सांद्रता को बढ़ाने या घटाने वाले टर्म्स को डिफाइन करेंगे। अब गाढ़ा पर हमने आपको बताया था कि बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है। हमने कहा था जब कोई चीज हम मिलाते हैं, विलयन जब बनाते हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं। विलयन में दो चीजें होती हैं। एक होती है विलेय, क्या होती है, जिसकी मात्रा कम होती है या जो घुल जाता है। विलेय वो है जिसकी मात्रा कम होती है या जो घुल जाता है। विलायक वो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है और जो घोल देता है। समझ में आ रहा है ना? जो घोल देगा और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक है। जो समझ में आ रहा है ना? जिसकी मात्रा कम है, जो घुल जाएगा वो क्या है, विलेय है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी को हम आगे टर्म लेके चलेंगे। तो अब हमने कहा बालक, सिंपल सी बात कि मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी लिया। 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाला। पहले केस में 1 गिलास पानी में कितना चम्मच, 2 चम्मच। फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आपने 1 गिलास पानी लिया और उसमें 10 चम्मच चीनी डाला। समझ में आ रही बात? दोनों को हमने घोल दिया। दोनों को हमने क्या किया? आप देखेंगे कि जो 10 चम्मच वाला था, जो 10 चम्मच वाला है ना, वो 2 चम्मच की तुलना में क्या होगा, गाढ़ा होगा। समझ में आ रही बात ना? इसका मतलब उसकी सांद्रता ज्यादा है। उसकी सांद्रता क्या है? तो वही हम सांद्रता व्यक्त करने वाले कारक हम पढ़ रहे हैं। सांद्रता व्यक्त करने वाले कारक। समझ में आ रही बात? तो उसमें हमने कहा था, उस दिन हमने पहले दिन आपको बताया था कि वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वी बाई वी, डब्ल्यू बाई वी, है ना, पीपीएम। फर्स्ट वाले हमने फर्स्ट वीडियो में वो सब बताया था आपको। आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे देखो। आपकी जो बुक है एएन शर्मा, उसमें सबसे पहले उसने नॉर्मलता को एक्सप्लेन किया हुआ है, नॉर्मैलिटी उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम उसके उस टर्म में चलेंगे जैसे जैसे इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोलरता की, मोलारिटी बोलते हैं उसे। मोलरता की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोल प्रभाव, जिससे हमेशा इथेनॉल अल्कोहल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जैसे जैसे उसकी वरीयता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे पहले पढ़ाएंगे, और जैसे जैसे इंपॉर्टेंस घटती जाएगी वैसे वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला है मोलरता। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि ये मोलारिटी मतलब कि मोलरता है क्या, अगर आपसे पूछा गया कि मोलरता या मोलारिटी है क्या, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि मोलरता किसी विलयन के सांद्रता पद को व्यक्त करना है। मतलब हम सांद्रता पद को व्यक्त कर रहे हैं। समझ में आ रही बात ना? मोलरता क्या है? तो उसकी गाढ़ापन यानी सांद्रता को हम व्यक्त करने के लिए मोलरता का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि मोलरता बढ़ेगी, यदि मोलरता बढ़ेगी तो विलयन का गाढ़ापन भी बढ़ेगा, और यदि मोलरता घटेगी तो विलयन का गाढ़ापन भी बढ़ेगा। तो समझ में आ रहा है? तो अब आपको यहाँ पूछना चाहिए, अब तुम गधे हो नहीं पूछते हो, लेकिन हम पूछते हैं। चलो, तो तुम्हें ये पूछना चाहिए कि जब हम गाढ़ापन को डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव, नॉर्मेलिटी, इतनी सारी चीजें क्यों आ रही हैं? बात समझ में आ रहा है? मोलरता, नॉर्मलता को जब हमें सांद्रता मतलब उसके गाढ़ापन को ही बताना है, तो ये मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव, मोललता, लड़ता है और ललता है, मोलालिटी, ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं? अलग अलग क्यों है ये? समझ में आ रही बात? ठीक है। तो गाढ़ापन डिपेंड करता है जिन जिन कारकों पे। अब देखिएगा, मान लो बालक, ध्यान समझे, हमने कहा कि जो सांद्रता होती है, जो सांद्रता होगी मतलब उसकी सांद्रता, समझ रहे हो ना? जैसे ही हम सांद्रता कहेंगे तुरंत तुम्हारे मन में आना चाहिए गाढ़ापन।
समझ में आ रही बात? अब हो सकता है इसको कई लोग जो हमारे विरोधी हैं वो जब हम वीडियो देखेंगे वो तो वो डिसलाइक करेंगे, कहेंगे कि इसको कुछ आता नहीं है, समझ रहे हो ना? लेकिन कुल्लम कुल्ला है, जब मन करे आइए आजमा लीजिए। हम उन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं जिन शब्दों को हम डेली लाइफ में सुनते हैं, उससे हम जल्दी खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। बात समझ रहे हो? उससे हम खुद को जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। यानी अगर आपसे कहा जाएगा सांद्रता, तो ये आपके लिए शब्द नया है ना, लेकिन यदि आपसे कहा जाएगा कि गाढ़ापन, तो ये तो जिंदगी भर से पुराना है नहीं है? बिल्कुल है ना। इसलिए हम उन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, पर्यायवाची शब्द आप कह लो, पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जो तुम्हारे नॉर्मल लाइफ में चल रही है, जो तुम नॉर्मल लाइफ में तुम उसे फील कर पाते हो, मतलब उसको जानते हो, उससे पहले से परिचित हो। समझ में आ रही बात? तो गाढ़ापन कहना कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? तो सांद्रता जैसे ही हम कहेंगे तुरंत तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए? गाढ़ापन। ठीक है, बढ़ ले। सब लोग अपने मास्क लगाओ, फिर से कोई नीचे नहीं करेगा। सब हम तो इसलिए नीचे किए हुए हैं, हम मतलब फील नहीं कर पाएंगे। तुम जब हमारे लिप्स नहीं देखोगे तो तुम खुद को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम जो है ऐसा किए हुए हैं, नहीं तो कौन मरेगा। समझे? बटौली तक आ गया है, देखा देख नहीं देखे, बटौली तक आ गया है भाई, तो मामला गंभीर है। आ जाएगा नहीं, आ जाएगा। सावधानी बरतिए जितना हो पाए। बोले ठीक है। तो जैसे ही सांद्रता कहेंगे तुरंत गाढ़ापन होगा। समझ गए ना? अच्छा अब देखना, दो प्रकार की चीज, ध्यान समझो, ऑब्जर्व करो। बालक बोले हमने कहा वही सेम पहला एग्जाम्पल, एक गिलास लिया और फिर एक गिलास लिया, दिखाई पड़ा? दोनों में गिलास पानी है, दोनों में क्या है? ठीक। इसमें 2 चम्मच डाल दिया चीनी और इसमें 10 चम्मच चीनी, अंतर समझ में आया? पहले में कितना? 2 चम्मच, दूसरे में 10 चम्मच। ठीक। आपके हिसाब से अभी गाढ़ा कौन है? ये वाला ना, 10 चम्मच वाला गाढ़ा है। गाढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। अच्छा, अब हम इसको यदि गाढ़ा बनाना है, देखिए ना, ध्यान देख रहे हो, ये गाढ़ा था 10 चम्मच वाला और ये गाढ़ा नहीं है, ये कम गाढ़ा है। अरे बोलोगे इसकी तुलना में क्या ये कम गाढ़ा है? अब इसके गाढ़ापन को मतलब सांद्रता को बढ़ाने के 2 नियम है, ध्यान समझना है। इसके गाढ़ापन को बढ़ाने के कितने रूल? 2 रूल। इसके गाढ़ेपन को बढ़ाने के 2 रूल। रूल नंबर फर्स्ट कि आप 2 चम्मच चीनी था ना उसमें, कितना चम्मच? 2 चम्मच चीनी था, तो आप 8 चम्मच चीनी और मिला दो। बोलो बोलो। तो क्या उनका गाढ़ापन यानी जो सांद्रता है वो सिमिलर हो जाएगी? क्या पहला रूल समझ में आया? अरे आया। यानी पहले वाले में हमने विलेय यानी चीनी की मात्रा को क्या किया? बढ़ा दिया, तो सांद्रता क्या हो जाएगी? बराबर। कोई दिक्कत? समझ में आया? और अगर सांद्रता और इससे वाले से इसकी ज्यादा करनी है तो 10 से और ज्यादा मिला दो, कोई दिक्कत? इतने में किसी को कोई दिक्कत है? कोई बेझिझक पूछिए, वीडियो कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये पहला था। दूसरा रूल हम क्या करें बालक कि ये एक गिलास पानी था इसमें और 2 चम्मच चीनी थी। 1 गिलास पानी था, 10 चम्मच चीनी थी। अरे था ना? हमने क्या किया कि जो पहला वाला गिलास है ना, कौन सा वाला गया? पहला वाला गिलास, इसको किसी गैस या किसी स्टोव या किसी अन्य चीज पर रख के हीट कर दिया, गर्म कर दिया। क्या कर दिया? कोई दिक्कत? इधर समझ में आया? क्या कर दिया बालक? गर्म कर दिया। तो आप जब गर्म करोगे तो क्या उसमें जो पानी है वो भाप बन के उड़ेगा? यस सर। बोलो। यस। लेकिन चीनी तो उतना ही रहेगा ना? यस सर। समझ आया? चीनी तो उसी में रहेगा, लेकिन क्या पानी भाप बन के उड़ रहा है? यस सर। तो क्या उसका गाढ़ापन बढ़ेगा? यस सर। यानी उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, है ना? सीरा को अगर खूब बढ़िया गाढ़ा यानी चाशनी बनाना है तो हमको उसे किसी गैस या स्टोव पे रख करके जो है क्या कर देना होता है?
गर्म कर देना होता है, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा पानी है वो भाप बन के क्या होगा, और उसको हम एकदम गाढ़ा बना सकते हैं। तो क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आई? कितनों को? सच में? बढ़ ले? ये कहीं लिखा नहीं है, पूरी किताब छान डालो, कहीं लिखा नहीं है। और आज हम जो भी पढ़ाने वाले हैं कहीं लिखा नहीं है। उसने जितना लिखा हुआ है तो ये मान के चलो हम जितना पढ़ाएंगे 20% उसने लिखा है, 80% हम ज्यादा पढ़ाएंगे। तो आओ, अब हमने कहा कि इन दो प्रकार की चीजों से हम किसी विलयन की सांद्रता को क्या कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, सबने समझा? अच्छा, ये ध्यान देना, विलयन का एक प्रकार है। हमने आपको पीछे विलयन फर्स्ट वीडियो में बताया था कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठोस का ठोस में, ठोस का गैस में, अरे बोलो, ठोस का द्रव में, 3 होगा। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, 3 हुआ नहीं हुआ? हुआ। इसी अभी ठोस लिया था ना पहला, उसी तरह द्रव का ठोस में, द्रव का गैस में, द्रव का द्रव में, उसी तरह गैस का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का गैस में। कुछ समझ आ रहा है? तो टोटल कितने प्रकार होते हैं? तो ये जो हमने लिया, एग्जाम्पल ना, ये ठोस का द्रव में है, यानी चीनी ठोस है और पानी क्या है? तो ठोस का किस में है? द्रव में। समझ आ रहा है? तो यानी जब कोई ठोस का द्रव, यानी जिस विलयन में द्रव प्रेजेंट होगा, ध्यान देना, जिस विलयन में द्रव प्रेजेंट होगा, है ना, जिस विलयन में द्रव की उपस्थिति होगी, उसका तापमान बढ़ाने पर, ध्यान दिया, उसका जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी क्या उड़ेगा? उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे पानी उड़ेगा, तो उसका गाढ़ापन बढ़ेगा। इजी है, कोई दिक्कत है? एकदम इजीएस्ट है यार, सब हम देखते हैं रोज, बस उसको हम फील नहीं किए हैं, और वही तो फील करवा रहे हैं। तो यानी जिस भी विलयन में द्रव होगा, अरे बोलो, उसका गाढ़ापन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? सबने समझा? पढ़ ले। दूसरा प्रकार, दूसरा हमने साथ में आपको यह भी बताया था कि विलयन एक और भी होता है, जैसे ठोस का ठोस में, ठोस का मतलब एक ठोस लिया गया, दूसरा ठोस लिया गया, और उन दोनों को मिक्स करके एक नई चीज बनाई गई, तो वो भी एक मिक्सचर है, मतलब कि होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसके कारण वो भी एक सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? यस, वो भी एक विलयन है। ठीक, बड़े। तो मान लीजिए हमने लिया, ध्यान देना, मान लीजिए हमने लिया पीतल, पिताजी हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल बढ़िया है। पीतल में तांबा और जिंक होता है। पीतल में क्या होता है? समझ में आ रहा है? तो बाबू तांबा भी ठोस है, हाँ, और जिंक भी, समझ में आ रहा है? बोलो, पीतल क्या 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 होता है उसमें? तांबा और जिंक, और दोनों ठोस है ना, दोनों ठोस है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि यह विलयन है, एक विलयन का प्रकार है। मिश्र धातु सभी विलयन का प्रकार है, और ठोस का ठोस में। तो मान लीजिए आपको पीतल का बर्तन दिया गया, पीतल का बर्तन दिया गया, उसमें तांबे का कुछ पार्ट है और तुम्हारा जिंक का कुछ पार्ट है। बोलो, किसका पार्ट है? और जिंक का पार्ट है ना। अब उनके रेशियो के आधार पर पता चलेगा कि ज्यादा तांबा या ज्यादा जिंक तो गाढ़ापन ज्यादा होगा भाई। बोलो भाई, ठीक है। अब इस पे यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो भी है, इस पे तुम क्या करोगे? तो क्या वो भाप बन के उड़ जाएगा क्या? ऐसा वो भाप बन के नहीं उड़ेगा, वो भाप बन के नहीं उड़ेगा। इसका मतलब वो कहीं जा नहीं रहा है, वो कहीं जा नहीं रहा। इसका मतलब कि उसका मतलब जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो तो कांस्टेंट बना हुआ है ना, हाँ। यानी उसके तापमान को बढ़ाने पर उसके सांद्रता यानी गाढ़ेपन में परिवर्तन नहीं होगा। हम मिला के कर सकते हैं, जैसे उसमें मिलाया था ना, इसमें मिलाएंगे तो हो सकता है,
वेट को मिला दे, भार को मिला दे तो हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर उस पर कोई प्रभाव, क्या समझ में आया? हाँ, ऐसे हमने एक गुण बताया आपको तापमान पे, तो क्या उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना। यानी बाबू जिसमें द्रव्यमान होगा, केवल द्रव्यमान, जिसमें केवल क्या होगा? उस पर तापमान बढ़ाने पर उसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसमें आयतन होगा, आयतन मतलब पानी का, जिसमें आयतन होगा, जिसमें क्या होगा? आयतन समझ रहे हो? आयतन का मतलब किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान ही उसका आयतन कहलाता है। समझ में आ रही बात ना? तो आयतन जिसमें होगा उस पर जब तुम तापमान बढ़ाओगे तो उसकी सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी। तो देखो हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट, इसीलिए हमें मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, ये सब हमें पढ़ना, फॉर्मेलिटी, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो कंसीडर हुआ। यानी आपसे पूछा जाएगा सांद्रता व्यक्त करने वाले पद में मोलरता क्यों है, नॉर्मलता क्यों है, मोल प्रभाज क्यों है, तो आप कहोगे देखो अलग अलग गुणों के आधार पर इन्हें अलग अलग टर्म्स में बांटा गया है। जिसमें आयतन होता है उसका तापमान इंक्रीज करने पर या तापमान बदलने पर उसकी सांद्रता बदल जाती है, लेकिन जिसमें केवल वेट है, केवल भार है, उसकी सांद्रता नहीं बदलती। ये सब समझ में आ रहा है? yes. आ रहा है? कहीं लिखा नहीं है, बढ़िया समझिए, याद रहेगा। बढ़े आगे, आगे बढ़ ले। तो ये सबको दिख रहा, लिखा क्या है? ये लिखा है मोलरता। क्या लिखा है? इंग्लिश में बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं? मोलारिटी। ठीक ना बालक? अच्छा, विलेय हो जिसकी मात्रा, विलायक हो जिसकी मात्रा, ठीक ना? तो ये हमारे पास मोलरता है। अब मोलरता का फॉर्मूला याद करेंगे। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। समझ में आया? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। तो बताइए कि क्या इसमें आयतन आया? हाँ। और जब आयतन आया तो तापमान को बदलने पर इसकी सांद्रता क्या होगी? बदल जाएगी। अरे बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? इसको कैपिटल एम से शो करते हैं। किससे शो करते हैं बाबू? ठीक है ना? माने अगर 0.1 एम लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, पीछे तक लिखेगा। अगर 0.1 एम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 0.1 उसकी क्या है? मोलरता। ठीक, क्या आपने मोलरता समझा? तो हमने क्या कहा बालक? विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जो फॉर्मूला है उसी से हम परिभाषा बना देंगे। तो हमने लिख देता हूं यहां पे, मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, क्या? विलेय के मोलों की संख्या, ये बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। पीछे तक दिख रहा है? विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, तो हम सभी टर्म्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बाबू मोलरता। तो मोलरता तो सांद्रता व्यक्त करने वाला एक पद है। आज पूछेगा मोलरता, तो आप कहोगे मोलरता विलयन की सांद्रता पर सांद्रता व्यक्त करने वाला एक। ठीक, समझ आया? अच्छा, दूसरा बात, विलेय जिसकी मात्रा हो जाएगा ना। के का मतलब तो कुछ नहीं, के तो के है। मोल क्या? मोल आप नहीं जानते हैं, इसको बताते हैं। मोल जो इतना आप जानते थे, है ना, मोल आप जितना जानते थे उससे कहीं ज्यादा आता, इसको और एक्सप्लेन करेंगे। मोल हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? अवोगाड्रो संख्या, मोल, एक मोल किसे कहते हैं, ये सब हमने पढ़ा होगा, लेकिन सब किताबी है। बस वह है कि हम सब नहीं देते हैं, सब कुछ कुछ बचा जरूर रखते हैं। अब ये पढ़ा रहे हैं अभी ना, जब रिवाइज होगा चैप्टर तो फिर हम कुछ नई नई चीजें ले आएंगे ताकि फिर आपको नया लगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम होल्ड करके रखेंगे। वो अलग बात है कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या होल्ड है, लेकिन
हम होल्ड करके रखते हैं। तो बताइए भाई, बिलियन समझ में आया? ये मोल क्या है? मोल। बाबू बिलियन, बिलियन तो आप समझ रहे हो? यस सर। दो या दो से अधिक पदार्थों के होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। पीछे बताया गया था भाई, का तो कुछ मतलब नहीं। आयतन मतलब घेरा गया जितना है, लीटर तो आप समझते ही हो, ठीक है ना? यानी इसमें केवल एक ही चीज हम नहीं समझ रहे हैं और वो हमारा क्या है? मोल, है ना? तो एक मोल बराबर 6.022 10 के पावर 23। एक मोल ध्यान देंगे इज इक्वल टू 6.022 10 के पावर 23। थोड़ा इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ के बच्चों की इंग्लिश बहुत कमजोर है, इतना कमजोर की जो है वो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। फोन पे आप चैट करेंगे तो जो मान लो कुछ मैसेज कर रहा है ना, जौन है मान तौन है करेंगे। तो कहीं सुधर गया था भाई, तुम सुधर गया है। तो ध्यान दीजिए, अब मान लो सर लिखना है तो कोनो सोर लिखेगा, SOR, कोनो सारे लिख देगा, लिख देगा, समझो वाला ले जाके कुछ भी लिख देगा। अरे नहीं लिखना, अगर SR भी लिख देते तब वो लोग S से 100 और R से R पढ़ते, सर हो गई, ठीक है ना? मत लिखो IOR, नहीं लिखी जरूर, कोई वो लिख दिए, ओ वाला तक कंठी को ए वाला भाई बढ़ा देता। आइए भाई, ठीक है? एक मोल इतना होता है 6.022 × 10⁻23। देखिए बहुत बड़ी वैल्यू है, देख रहा है? 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब इसके आगे 23 जीरो लगेगा, समझ रहे हैं? ये एक जीरो है तो 22 जीरो और बोलो, क्या समझ में आ रहा है? तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा, अब दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट और एक होता है घोड़ा, ठीक है? हाँ क्या हो? घोड़ा क्या कौन दिमाग में बेचारा चलते दबा खाली ठीक है, चला ही बाप उसको भाई। एक मोल दिख रहा है ना, बहुत बड़ी संख्या। तो यानी घोड़वा पूछेगा जिसकी जानकारी कम है, जिसकी जानकारी कम है, यदि वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ एक मोल क्या है, तो तुम कहोगे हम स्टडी बहुत पढ़ते हैं, एक मोल ये हो गया। तो तुम उसे पूछना तुम हमको बता दो, हम बताए कहोगे थोड़ा ये मन एक डजन क्या होता है, पता है ना? एक दर्जन हो तो उसे पूछो तुरंत एक डजन क्या होता है, तो अब कहा जाएगा कि कहेगा एक डजन क्या है, तो छोटे लड़का बता देगा, तो कहता बताओ, कहेगा एक डजन माने 12 आइटम है ना, या 12 आर्टिकल कह लो, 12 वस्तुएं। अरे बोलोगे होता नहीं होता है। मान लो एक डजन क्या बोलते हैं, डस्टर नहीं डस्टर, समझे? एक दर्जन डस्टर ले आओ तो तुम कितने ले आओगे? कितने ले आओगे? ले आओगे ना, ले आओगे। उसी सेम रूप से अगर तुमसे कह दिया गया कि एक मोल डस्टर ले आओ, एक मोल बोलो भाई, एक मोल क्या ले आओ? डस्टर। तो तुम जाओगे दुकान में कहोगे तुम्हारे खर खानदान में जितना डस्टर है कुल याद रखा है। अच्छा समझ रहे दो है ना? क्या इसके बाद 23 जीरो है बाबू? कितने जीरो? 3 जीरो जो है इसका दशमलव हटा दिए नेता, समझे? बोलो तो के जीरो बचे हैं, लगाओ 20, ठीक ना? ये 20 टाइम्स, कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, क्या इतना डस्टर ले आना पड़ेगा? 20 जीरो कुछ है ये मोल, समझे? जैसा डजन जैसा दर्जन वैसा मोल। अब दर्जन बड़ा है कि मोल बड़ा है? मोल होकर परनाना है, समझे?
नहीं समझे? अगर दर्जन जमीन पे है, ठीक है, तो ये जो है जन्नत में है सीधे, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या मोल आपको समझ में आया? हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास एक मोल। अब रही बात, ये जो वो पूछेगा जो थोड़ा गंवार है, जो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं जानता है, थोड़ा बहुत जानता है लेकिन वो नहीं जानता, तो उसको तुम ये बता आगे बढ़ जाओ। बाकी रही बात मोल की, इसकी बात तो उसकी परिभाषा क्लास 11 में लिखा गया थी। कार्बन के समस्थानिक है ना, कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित कुल अणु परमाणु तो आयनों की संख्या एक मोल कहलाती है। ठीक है, उसी को अवोगाड्रो संख्या Na भी कहते हैं, अवोगाड्रो नंबर, इसी को अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो मोल की परिभाषा जो है वो लिखते हैं, लिखवा देंगे अभी। अब क्या इतना समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मोल हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे ही हम मोलरता हेडिंग डालते हैं, मोलारिटी, तुरंत हमें इसकी परिभाषा लिखनी होती है। मोलरता हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे। अब परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, तो हमें कोई परिभाषा स्पेशल नहीं याद करनी है, आपको फॉर्मूले से इसकी परिभाषा बना देनी है। ठीक है, फॉर्मूले से इसकी परिभाषा क्या करनी है? तो कैसे बनाएंगे? तो हमेशा बाबू जो डिवाइड में होता है ना, उसको हम एक कर देते हैं। कितना? तो क्या ये बिलियन का आयतन है? एक करने के लिए एक कर दोगे तो 1 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लीटर। समझ में आ रहा है? हाँ, तो तुमसे पूछा जाएगा मोलरता क्या है, तो तुम कहोगे किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में। बोलो बाबू, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, अरे निचवा वाला भाई, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले, अच्छे शब्द का इस्तेमाल, या बिले कह सकते हो तो, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले, मतलब बिले, ठीक है, घुले बिले के कुल मोलों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है? हाँ बोलो, समझ में आया? आया? किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के बिलीन या घुले, किसी बिलियन के 1 लीटर में बिलीन या घुले बिले के कुल मोलों की संख्या उसकी मोलरता यानी मोलारिटी कहलाती है। ठीक है ना? समझ गए सब लोग? तो ये है हमारे पास मोलरता की परिभाषा। कर पाओगे? याद हुआ? कितने लोग समझ गए? ठीक, पढ़ ले। तो ये रही मोलरता की परिभाषा। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ में आएगा। अच्छा, मोलरता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी। बिठा दे इसे, बिठा दे। यस सर। फॉर्मूला समझ में आया? अब कैसे दिया होगा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिए। देखो, अब इसमें आपको एक और टर्म डिफाइन करेंगे हम। ये आयतन तो ठीक है, आयतन में कोई दिक्कत नहीं होती है, मोलों की संख्या में चलते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बराबर। देखो, आपको लिखवाया नहीं जा रहा है, ठीक है, नोट्स नहीं लिखवाया जा रहा है, इसका पर्टिकुलर तरीका बताया जाएगा अभी कि इसको कैसे आपको लेना है, क्योंकि सारा वीडियोस हम माने YouTube पे नहीं डाल सकते हैं। सभी वीडियोस, बहुत टाइम चला जाता है मेरा इसमें। अब यहाँ से ले जाने उस 8 GB 10 GB का हो जाता है वीडियो, उसके बाद उसको एडिट करें, एडिट करने के बाद उसको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के बाद प्लेटफॉर्म पे चढ़ाएं, बहुत टाइम जाता है इसमें। इसलिए सारी जो है वीडियोस नहीं डाली जाएगी, सभी वीडियोस नहीं डालेंगे जो
बोले ठीक है उसको ही डाल देंगे। बाकी रिकॉर्डेड होगा, अगर आपको अपने फोन में डायरेक्ट चाहिए तब आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड रखेंगे। जो टॉपिक बेस्ट ऑफ बेस्ट रहेगा उसी टॉपिक को यूट्यूब पे चढ़ा देंगे। लेकिन फिलहाल हम भी कह रहे हैं कि नोट्स नहीं बनवाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इससे, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने किसी बच्चा, आप किसी यहाँ पे जो बच्चा पढ़ा हुआ है पहले, उसका अगर आपने नोट्स, अगर आप उसको नोट्स मिल सकता है तो आप केवल वही उतना ही हेडिंग नोट करेंगे जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरी किताब कापी मत लिखिए। समझ में आ रही बात? उतना ही लिखिए। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे पास फोन करेंगे या मैसेज करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, या जैसे भी जो भी आपकी प्रक्रिया हो वो आप यहाँ घर पे लिखेंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे पास समय नहीं, टाइम बहुत ज्यादा है नहीं, अगर लिखवाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा। तो इस नाते एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है ना? अगर आप ये पढ़ करके जाके अगर एक बार आप घर पे लिख लेते हो तब 100% क्लियर हो जाएगा। और यूट्यूब पे तो है ही, आप देख लो क्या करना। लेकिन फिर भी अभी तो आपका मत भी हम जानेंगे कि आप लोग क्या चाहते हो, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का मत अभी आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, हम लिखवाएं कि वैसे छोड़ दें। देखिए भाई, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। क्या? भार बटे अणुभार। तो भार तो ग्राम में आपको दिया होगा, भार किसमें दिया होगा? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम। समझ में आया? ये तो भार आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। रही बात अणुभार की, किसकी बात? तो आप जानते हो कि जो अणुभार होता है वो सामान्यतः, जो अणुभार होता है वो सामान्यतः परमाणु क्रमांक का दूना होता है। परमाणु क्रमांक का क्या गुना? 2 गुना, कुछ तत्वों को छोड़ करके। जैसे हाइड्रोजन, कौन? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, और उसका परमाणु भार भी कितना? 1 ही होता है। बोलो, तो समझ में आया? अच्छा, दूसरा, मान लो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो अणुभार कितना? 12। कितना? ठीक है ना? सामान्यता दूना होता है, सामान्यता का मतलब हमेशा नहीं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कुछ तत्वों के नाम, ताकि आप अणुभार निकाल पाओ। तो अब मोलरता की परिभाषा को समझ में आया? किसी विलयन की 1 लीटर में विलेय के कुल मोलों की संख्या, केवल एक टर्म जोड़ लेना, विलीन। विलीन मतलब घुला हुआ, सॉल्युबल। समझ में आ रहा है ना? हाँ, हो जाएगा। बढ़े। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन सब दिया होगा, और दूसरा क्वेश्चन आयतन की जगह डेंसिटी दी होगी, याद रखिएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन केवल इससे पूछे जाते हैं। पहला प्रकार जो होता है बालक, वो होगा कि इसमें सभी दिया होता है, सभी कुछ दिया होगा। और दूसरा प्रकार होगा कि जिसमें आयतन न दे करके उसका डेंसिटी यानी कि उसका क्या घनत्व दिया होगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, वहां से हमें आयतन निकालना होगा। ठीक ना? ठीक है, बोलो। तो हम टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन, टाइम देखो, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, अरे घड़ी देखो ना कोई। समझ में आया? हमें टाइप फर्स्ट की क्वेश्चन देखना है, आइए देखते हैं। तो जब टाइप फर्स्ट में हमने आपसे कहा कि उसमें सब कुछ दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, तो आइए कहा गया आपसे, ध्यान देंगे, एथिल अल्कोहल दिख रहा है पीछे भी? हाँ, पीछे दिख रहा है। एथिल अल्कोहल का 96 ग्राम, कितना ग्राम? 96 ग्राम। एथिल अल्कोहल का 96 ग्राम, ठीक ना? यही दो 500 ml जल में
घुला हुआ है, 500 ml जल में घुला हुआ है, तो उस विलयन की मोलरता बताइए। तो उस विलयन की क्या बताइए, याद हुआ? एथिल अल्कोहल का कितना ग्राम? 96 ग्राम। कितने ml में? 500 ml में घुला हुआ है, तो उस विलयन का क्या बताइए, मोलरता। याद रखिए मोलैरिटी है, ये आर है यहाँ पे, मोलालिटी भी होता है, एल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? आपको क्या बताने वाला है, मोलैरिटी। समझ में आया? तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जरा ध्यान देंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपलेस्ट है। पहले आप लिखेंगे दिया है, मतलब जो भी आपको पहले दिया हुआ है उसको लिख लो। पहले दिया हुआ है एक एथिल अल्कोहल का भार 96 ग्राम। बोलो भाई, एथिल अल्कोहल का भार 96 ग्राम, ठीक है ना? एथिल अल्कोहल का भार 96 ग्राम दिया हुआ है, तो तुम कह सकते हो कि C2H5OH को एथिल अल्कोहल कहते हैं, दूसरा नाम इसका शराब भी है ये, ठीक ना? एथिल अल्कोहल का भार, एथिल अल्कोहल का बराबर कितना ग्राम, ये पहला दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ 500 ml, 500 आयतन है ये, क्या है ये, ml में हो, लीटर में हो, सेंटीमीटर क्यूब में हो, मीटर क्यूब में हो, तो ये सभी क्या होता है, आयतन। याद हुआ? फिर से बताओ, अगर ml में हो या लीटर में हो तो आयतन, ठीक है? अगर ग्राम में होगा तो वो क्या है, ठीक? बोलो तो बताइए, क्या ये ml में है? हाँ, तो ये क्या हम इसको आयतन लिख सकते हैं? आयतन बराबर 500 ml। लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या है ना, 1 लीटर बराबर 1000 ml। 1 लीटर बराबर 1000 से डिवाइड कर दो, यानी 1000 से जब डिवाइड करोगे तो क्या 500 बटे 1000 बराबर 1/2 लीटर आएगा? 1/2 लीटर। ये रहा हमारा आयतन। क्या रहा ये, कोई दिक्कत है? बोलो, ये हमारा आयतन है। अब रही बात मोलरता की। अच्छा बता, 500 ml यदि है, हमने कहा विलेय वो है, विलेय जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। बोलो, और विलायक वो है जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो इसमें दो चीजें हैं, पहला है एथिल अल्कोहल और दूसरा है क्या, पहला क्या है, दूसरा क्या है, ठीक है? तो अगर 96 ग्राम एथिल अल्कोहल तुम लोगे तो क्या 96 ग्राम कितना होगा, इतना सा? बोलो, छोटी सी प्याली में तुम एथिल अल्कोहल ले सकते हो, इतना होगा करीब करीब 96 ग्राम, मतलब 100 ग्राम से कम। बोलो, और अगर आधा लीटर पानी लोगे तो आधा लीटर पानी का मतलब 1 लीटर का पूरा बड़ा होता है ना, या आधा लीटर का आपने कोई स्प्राइट ड्यू पिया होगा? बोलो, तो बताइए क्या उससे ये पानी ज्यादा होगा? ये आधा लीटर है और ये 96 ग्राम, कौन ज्यादा हुआ? पानी ना, हाँ? तो पानी विलायक है, पानी और एथिल अल्कोहल क्योंकि उसकी मात्रा कम। समझ में आया? एकदम लास्ट में बाबू, विलेय कौन जिसकी मात्रा, अब विलायक कौन जिसकी मात्रा, आप बताइए इसमें 96 ग्राम और 500 ml में कौन विलेय है और कौन विलायक है? और ये बेस्ट ऑफ बेस्ट। बैठो, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कुछ नहीं वाला, हमें केवल फॉर्मूले लगा देना है और हमें फॉर्मूले पे लगा करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खेल हो गया, खत्म। तो आप कहोगे कि मोलरता बराबर, ठीक है, हाँ, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ठीक है? बोलो बोलो, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ठीक है? तो आइए, लेकिन हम विलेय के मोलों की संख्या न लिख करके उसे भार बटे अणुभार लिखते हैं। भार बटे यानी विलेय का भार, विलेय का, ये भी सूत्र तुम कह सकते हो, बटे विलेय का अणुभार। विलेय का क्या, अणुभार गुणे विलयन का क्या, विलयन का आयतन लीटर। ये भी फॉर्मूला है, उसी से बना है ये, ठीक?
विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो आइए, क्या विलेय का भार बोल रहा है कितना ग्राम? 96 ग्राम। कोई दिक्कत? अपान विलेय का क्या बाबू? तो जिसको नहीं याद है वो जो है इसको याद करेगा अच्छे तरीके से। आप जानते हो कि कार्बन का अणुभार 12 होता है। कार्बन का अणुभार 12। कभी हमने आपको बताया नहीं कि दो प्रकार की चीजें हैं, एक होता है अणुभार और एक होता है मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान। ये दो होता है, एक होता है अणुभार जो ये हम लिख रहे हैं, और एक होता है मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान। इसमें शायद आप डिफरेंस ना कर पाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। कल हम इन दोनों टॉपिक पे बात करेंगे, आप जरा हमको याद दिलाइएगा, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए C2H5OH हुआ, हाँ, एक कार्बन का अणुभार बाबू 12, एक कार्बन कितना? 12। ठीक है, तो दो कार्बन का कितना? 24। बोलो, एक कार्बन का कितना? 12। दो कार्बन का 24। याद हो जाएगा आपको, ज्यादा चीजें नहीं याद करना पड़ता है। कार्बन का 12 याद कर लीजिए, ऑक्सीजन का 16 याद कर लीजिए, हाइड्रोजन का 1 याद कर लीजिए, और क्लोरीन का 35.5, बस इतना याद कर लीजिए, इतना में अपना काम चल जाएगा। तो बताइए, कार्बन का कितना बोला? 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35, इतने में आपका काम चल जाएगा। एक कार्बन का 12 था, दो कार्बन का 24 हो गया। एक हाइड्रोजन का 1 है, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 6 हाइड्रोजन है ना? कितने हाइड्रोजन है? तो 24 + 6, बोलो। और क्या एक ऑक्सीजन भी है? कितना ऑक्सीजन? ठीक, बोलो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो उसका दूना कितना? ठीक है, हाँ, तो 16 में 24 जोड़ो, 16 में 24 जोड़ो 40 हुआ, बोलो। और 6 कितना हुआ? 46। ठीक ठीक, तो ये आ गया 46 इंटू बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन कितना लीटर है? आधा लीटर। और ये कहां चला जाएगा? साफ कर दो, जितना आएगा वही उसका आंसर। रही बात यूनिट की, रही बात यूनिट मतलब मात्रा, क्या? ठीक, तो फॉर्मूले में आपने देखा था कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। किसमें? लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल, मोलों की संख्या का मात्रक मोल, और आयतन का मात्रक लीटर। हाँ, यानी इसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो समझ में आया? मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है? मोल। मोलों की संख्या का मात्रक मोल, और आयतन का मात्रक लीटर। और खेल कुछ समझ में आया? पहला टाइप समझ गए? पहले पता करो कौन विलेय है कौन विलायन है। समझ में आ गया? कर पाओगे? कर पाओगे? बढ़ ले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पहला टाइप है, ठीक। इसी क्वेश्चन को वो दूसरे भी रूप से पूछ सकता है। कैसे बातें? ठीक है, आप समझ गए? हाँ, नोट कर लीजिए क्या करना है, इसको नोट करना, नोट करना। क्वेश्चन में लिख लो, 96 ग्राम एथिल अल्कोहल 96 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल, 96 ग्राम एथिल अल्कोहल, 96 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल हो गया। 500 ml जल में घुला, सॉल्युबल इन 500 ml वाटर। soluble in 500 ml water, पाँच सौ ml जल में घुला है, हो गया। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए।
then find the value of molarity of solution. तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए, then find the value of molarity of solution. नेक्स्ट पे चलते हैं। जल्दी बेसिक चीजें लिख लो, कैलकुलेशन कर लेना। बढ़े पढ़ ले। आइए नेक्स्ट चलते हैं, समझिए। अब देता है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, यानी परसेंटेज के रूप में, ध्यान दीजिए, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज देता है और उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यानी जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट टाइप होता है वाला इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ध्यान देना, इस पे कैसा है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट, ठीक ना, परसेंट वैल्यू इन वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वैल्यू इन वेट बाय वॉल्यूम, और सेकंड में होता है परसेंट वैल्यू, माने जो परसेंट का मान होगा वो दिया होगा वेट बाय वेट विथ डेंसिटी। ध्यान देना, फर्स्ट वाले केस में परसेंट वैल्यू इन वेट बाय वॉल्यूम, और दूसरे में परसेंट वैल्यू इन वेट बाय वेट विथ डेंसिटी। और दोनों केसेस में आपसे पूछेगा मोलैरिटी, मतलब मोलरता। इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता, 100% कुछ पूछ ही नहीं सकता है। तो आप ध्यान देंगे ये कैसे होगा। आपसे क्वेश्चन कहेगा, ध्यान देना, 6% वेट बाय वी, 6% वेट बाय वी, समझ कर लिया। 6% वेट दिख रहा ना, 6% वेट बाय वी, ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। 6% वेट बाय वी ग्लूकोज, ठीक है ना। जल, ग्लूकोज और जल का विलयन है, ग्लूकोज और जल का विलयन है, तो विलयन की मोलरता बताओ। विलयन की क्या बताओ, फर्स्ट टाइम। सेकंड में आइए, एकदम ध्यान से देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी होगा। मान लो कि कुछ भी ले लेता हूं, 16% वेट बाय वेट
वेट बाई 16% वेट बाई वेट शुगर मतलब चीनी तथा जल का विलयन है, या जली विलयन है लिख सकता है, का विलयन है तो उसकी मोलरता बताओ। बताइए, जबकि विलयन का आयतन, अब विलयन का घनत्व मतलब वही डेंसिटी, विलयन का घनत्व 1.25 इंटू 10⁻², ग्राम प्रति ml है। ये ऐसा कुछ भी, ठीक है, दिखाई पड़ा? हाँ, समझ नहीं आ रहा है? बोले कुछ पढ़ ले, नहीं पढ़ रहा? पहला वाला समझ में आया था, इसके पहले बता था? हाँ, कितने को? सच बताना। ऐसे सब तो हाथ उठा देते हो। अरे कुछ तो पूछना चाहिए ना, कुछ पूछो, जो मन करे पूछो, फंसा दो उनको। सत्यानंद फंसा, पढ़वा नहीं करो घर में, कार फंसाई को घर पढ़ क्या? तुम्हारा मुख्य उद्देश्य घर में से रहना चाहिए, आज फंसाए। चलो, तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, जैसे गगन प्रताप पढ़ाता है मैथमेटिक्स टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, बड़े पढ़ाता है। तो वो पहले डाउट क्लास अटेंड करता था किसी इंस्टीट्यूट में दिल्ली में। तो कुछ जाट के लड़के, डाउट क्लास में क्या होता है कि मान लो अगर आपको पढ़ाना है तो आपको क्या करना है, अरे कोई एक चैप्टर है, उसके कुछ टॉपिक्स हैं, आप वही पढ़ाओगे। लेकिन डाउट क्लास में होता नहीं है। डाउट क्लास में तो कुछ कुछ पूछेंगे, तो कौन स्टार्ट से पूछ रहा है, कौन ऑन से पूछ रहा है, कौन बीचे से पूछ रहा है, कौन यहाँ से कौन वहाँ से, यहाँ पूछते हैं। डाउट क्लास में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो वो सब उससे पूछ रहे थे, उसे जो लड़के थे ना उसको रोवा दिए, मतलब इतना ज्यादा उसको कुछ, उसकी कहानी गगन प्रताप स्टोरी डालोगे यूट्यूब पे तो दिखाएगा, उसको सब रुला दिए, इतना को परेशान कर दिया, समझ ही नहीं आया उसको, तभी वो छोड़ दिया वहां से, डाउट क्लास लेना छोड़ दिया। अब बताओ, डाउट क्लास लेना छोड़ दिया क्योंकि ठीक था, जानकार लड़का, जानकार है। अब तुम लोग बैठ के जितना कह रहे हो उतना सुन रहे हो, कुछ हाँ 6 ग्राम जाके लगा, हाँ 6 ग्राम ग्लूकोज लिए 6 ग्राम जल लेंगे तब जाने कौन मिला कौन मिला। क्या बोला? 6 ग्राम ग्लूकोज मिलिए 6 ग्राम जल मिलिए। अभी तक बताइए नहीं कि देमन खाए पूछ रहे हो, पहले ही बता लेने दो तब ना पूछोगे। हाँ, जो पीछे पड़ा उस पर पूछना चाहिए, पूछो भाई, तो भी बता रहे हैं, है देख रहे थे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सबने समझा? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। अब हम नेक्स्ट करें। हमने कहा बाबू कि जब वेट बाई वेट या वेट बाई वी लिखा होता है तो जो पहला होता है वो विलेय का है। किसका? विलेय का। और दूसरा है वो विलयन का। याद रखना है, पहला वाला हमेशा किसका होगा? विलेय का। और दूसरा वाला किसका होगा? विलयन का। अरे कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं ना? वॉल्यूम भाई एकदम हो सकता है, लेकिन आएंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है? तो बताइए, पहला वाला किसका बाबू? और दूसरा वाला इजी है, ठीक है? तो यहाँ के पास परसेंटेज लिखा हुआ है। अब परसेंटेज का तब तक कोई वैल्यू नहीं, तब तक कोई मतलब नहीं होता है, परसेंटेज का तब तक कोई मतलब नहीं होता है जब तक हमें मेन संख्या नहीं पता। जैसे मान लीजिए एक लड़का आया ब्रह्मांड से, चांद से कहीं से आ गया, ठीक है? हाँ मान लीजिए आया, कोई एस्ट्रोनॉट था, कहीं से आ गया, दूसरे जगह से आ गया, उतरा पृथ्वी पे, एक मान पर उतरा, ठीक? तो यहाँ के जो
मैंने लोग एजेड हैं, मैंने जो लोग जिनका उम्र ज्यादा हो गई है, वो लोग क्या करते हैं कि उन लड़का का टैलेंट पहचानना है तो बुलाते हैं, सुन 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 कितना परसेंट है तू 10 में, पूछते हैं ना, है ना। तो मान लो अगर तुमसे वो पूछेंगे, मतलब हमसे के बोला पूछेगा कि बताओ तुम्हारा कितना परसेंट है 10 में, तो हम कहेंगे 60%। तो कहेगा 600 पूर्णांक है, 1% 6 हो गया, 60% 360 हो गया। समझ में आ रहा है? बोलो, समझ रहे हो ना? क्या वो पूर्णांक पहले से जानते हैं? अच्छा 10th में 6 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो 600 पूर्णांक हुआ, या 12th का बताओगे 5 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो 500 पूर्णांक हुआ। और अगर 60% कहोगे तो 500 का 1% 5 हो गया, 60% 6 25 30 300 हो गया। अरे बोलो भाई, हाँ, तो क्या वो तभी जान पाएंगे कि जब मैंने 60% निकालना है तो पहले उनको 500 या 600 पता होगा, तब तो वो निकाल पाएंगे ना। बोलो, अगर तुम किसी व्यक्ति को ये बता दो कि हम 60% नंबर पाए हैं लेकिन अपना क्लास मत बताओ, तो क्या वो तुम्हारा मार्क्स बता पाएगा? क्या नहीं बता पाएगा। और तुम जब क्लास बता रहे हो तो तुम इनडायरेक्टली, जब तुम क्लास बता रहे हो तो तुम इनडायरेक्टली उसको अपना पूर्णांक बता रहे हो कि हमारा पूर्णांक कितना था। समझ में आ रहा है? हम 12 क्यों बताते हैं? क्योंकि हमारा पूर्णांक कितने का है ना। उसका कोई और मतलब है क्या? नहीं। यानी जब तक वो पूर्णांक नहीं पता होगा, जब तक वो मेन संख्या पता नहीं है, तब तक उसके परसेंट की कोई वैल्यू नहीं। तो मान लो अगर कोई आया एलियन, तो कोनो माने एजेड आदमी बोला कुछ सुन सुन कहां घूम रहा है, कहां घूम रहा है, हमको चांद से आया, हम एस्ट्रोनॉट हैं। अगर वो कहेगा कि हम एस्ट्रोनॉट है, माने हम पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, तुरंत अगर 10 का परसेंटेज पूछे, यूपी वाला रहे पक्का पूछी, है ना। यूपी वाले परसेंटेज में चक्कर में परेशान रहते हैं। सुन 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 बड़का जो अंतरिक्ष यात्री हुए हो, बताओ 10 में परसेंटेज तुम्हारा कितना था? तो अगर मान लो कह भी दिया कि 10 में हमारा 99.99% था, मान लो कह दिया, तब वो क्या वो इसकी एग्जैक्ट मार्क बता पाएंगे क्या? अब पता नहीं चांद पे कितना पूर्णांक होता है। अरे बोला भाई, ये इंडिया में आपको अपने यहाँ 500-600 पूर्णांक होता है, चांद पे हो तो 1-2 करोड़ का पूर्णांक। समझ में आया? यानी जब तक हमें मेन वैल्यू नहीं पता है, तब तक उसके परसेंट की कोई मान नहीं। समझ में आ रहा है? अरे गलती से मैं ला दिया, गलती से मैं लाया फोन, अभी आता हूं। ठीक है, तो पहले हमें मेन वैल्यू पता करनी होगी। क्या? मेन वैल्यू। बोलो बोलो। और मेन वैल्यू जैसे वहां पूर्णांक था ना, क्या था वाला? तो इसे यहाँ बिलियन है। बिलियन माने पूर्णांक, बिलियन माने बिलियन माने, ठीक है। बोलो, समझ में आया? तो हम मान ले, क्या करेंगे लाल? मान लिया, माना क्या? बिलियन का आयतन भी है ना, बिलियन का क्या? अरे बोलो भाई, बिलियन के लिए भी दिया हुआ है, इसे क्या मानेंगे? 100 ml। कहो कहां बोल दे 100 ml में ही बोलवा है ना। तो हम कहेंगे बालक 100 ml इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत इजी होता है। अब अगर तुम 1000 ml मान लिए तो गलत नहीं, अगर तुमने 1000 ml मान लिया तो कोई गलत, बस वही है कि 6% उसका 60 होगा और यहाँ 6% 6 होगा। समझ में आया? तो हम 100 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज निकालना एकदम इजी होता है। अब मान लो कोनो बैल है, वो करे ठीक है, वो हमारा घोड़ा आदमी है, तो वो जो मान लिया कहीं 96-98 ml की ml, अगर 100 ml रहता 100 का 6% 6 होता है, 100 का 6%, 100 का 12% 12 होता है, 100 का 20% 20 ही होता है। लेकिन 98 6% निकालना है मान लो, तो 98 गुणे 6 बटे कितना? अब काटा जीवन भर। समझ लो? अरे बोलोगे तो बताओ, आसान काम करना सही है खराब कठिन काम? आसान काम। जैसे हमने कितना ml माना? 100 ml। कोई दिक्कत? दिक्कत? अब 100 का कितना परसेंट?
6% है ना। और क्या ये 6 जो % है वो वेट के फॉर्म में है? देखिए वेट के फॉर्म में है भाई। तो 100 का 6 निकालोगे तो 6 आएगा, लेकिन उसको आयतन ml नहीं लिखेंगे, उसको ग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि वेट लिखा हुआ है यार। अरे बोलेगा अच्छा, हमने विलियम के लिए वी लिखा था तो किस में माना? ml में माना। और क्या विलियम के लिए w लिखा हुआ है? इसका जो परसेंटेज आएगा वो ग्राम में आएगा कि ml में आएगा? ग्राम में आएगा। इजी तो है, बोलो बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, जब यहाँ v लिखा हुआ था तो क्या आपने ml में माना? यहाँ w लिखा है ना? क्या बिलियन का w लिखा है? तो बताइए यहाँ पे बिलियन का भार मानेंगे कि आयतन? क्योंकि w लिखा है। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़ ले तो 100 ml बोलो। अब रही बात ग्लूकोज का भार। किसका वाला है? ग्लूकोज का 6% मतलब के ग्राम? 6 ग्राम। बोलो यार, बोलो बोलो। अड़बार वो चाहिए ना। अच्छा, मोलरता निकालने के लिए 3 चीज चाहिए होती है। बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन ml वाला देखो है तो बेटा बोलो। और भार चाहिए, मिल गया? हाँ मिला ना। और चाहिए हमें अणुभार। क्या चाहिए? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O का अणुभार याद रखना है। फॉर्मूला को याद करिए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। C6H12O6 का क्या अणुभार? एक कार्बन का भार 12 है, हमने बताया था पीछे। एक कार्बन का अणुभार कितना? 12। तो 6 कार्बन का भार 6 72। अरे बोलेगा एक हाइड्रोजन का 1 तो 12 हाइड्रोजन का 12। और दिक्कत है? दिक्कत है नहीं, बोलेगा बोलो। अच्छा, दूसरा वाला बाबू ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का। अरे बोलेगा एक ऑक्सीजन का 16 तो 6 ऑक्सीजन का 16 6 96। अरे बोलो यार, हो जाएगा ना? सबको जोड़ दो, क्या अणुभार मिल गया? मिल गया। फॉर्मूले में पुट करो, खेल खेल खत्म। क्या समझ में आया? अब कितने को समझ में? जिसको नहीं आया वो पूछो यार, कहाँ हैं तुम लोग जो है? जिसको नहीं आया वो पूछ। हाँ बोले, कौन गड़बड़ा गया? कौन बोला गड़बड़ा गया? कौन सी में भाई? इधर से बोला तो वहां का हमारे लिए भर। बोलो बोलो। अरे कौन दिक्कत है? सुबह है ना भाई, सुबह है ना, तो क्लास वाला सुबह हो गया। सुबह में शरीर में सारा ऐसा टॉक्सिक भर जाते हैं, टॉक्सिक भर जाता है। इस कारण हम लोग दिक्कत है वाले फील नहीं करवा पाते हैं, नहीं तो फाड़ देते हैं मान चलो, तो एकदम फाड़ देते, कोनो दिक्कत नहीं थी। मैं आया था तुमको, अब की बार लौटा देते, हंसा देते। मैं आया था ये बताते भाई, एक सुबह सुबह इतना शरीर में टॉक्सिक भरा होता है, मना नहीं करता। लेकिन आएगा वो भी समय, 1 महीना बाद पैरेंडमिक खत्म होने दीजिए, फिर वैसे चलेगा। एज बैठाएंगे हम वाले 1 सीटी 6-7 मिलियन के। आओ बड़े हैं कहो, आ जाओ यहाँ। कुर्सी छोड़ दो। अच्छा आइए भाई, समझ रहे हैं ना? थोड़ा समझ लीजिए, हो रही व्यवस्था, इन्वर्टर लगा लीजिए, पैसा जमा कर रहे हैं, समझिएगा। नेक्स्ट ये वाला देख रहे हो आप? बोलो देख रहे हो? तो इसमें हम मानेंगे कि माना क्या वाला? बिलियन का भार, बिलियन का काहे भार मान रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि वेट लिखा हुआ है, के ग्राम 100 ग्राम हो जाएगा। तो अब चीनी का भार, किसका भार है? चीनी का भार 100 का 16% कितना होता है? 16 ही होता है। बोलो कोई दिक्कत है? दिक्कत है? हाँ।
अणुभार निकालो चीनी का, चीनी का अणुभार, चीनी का क्या लाल, चीनी का अणुभार बराबर, अच्छा फॉर्मूला लिख देता हूं, C12H22O11। जितना इसका ना, जैसे इसका निकाले हो ना बिल्कुल वैसे इसका भी निकलेगा, वाह हो जाएगा। कार्बन 12 में 144, ठीक, हाइड्रोजन का 22 का 22 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 × 11, समझ में आया, हो जाएगा। अणुभार निकल गया, भार निकल गया, चाहिए होता है निकल गया, अणुभार भी निकल गया, चाहिए होता है वो भी निकल गया, लेकिन हमको मोलरता निकालने वक्त विलयन का भार नहीं, विलयन का क्या चाहिए होता है, आयतन। याद करो यार, निकालते वक्त विलयन का भार नहीं, विलयन का क्या चाहिए होता है, तो फॉर्मूला लगाना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, कोई दिक्कत है, तो घनत्व आपको दिया गया है, विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम, एक विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, तो क्या यहाँ से आयतन मिल जाएगा, बोलो, और आयतन निकाल करके फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा, फंसेगा तो फिर बता दे, ठीक ठीक, उसको आप घर पे दोनों लगाएंगे कंप्लीट, और फिर हमको आप चेक कराएंगे, नोट करिए, बंद करिए।